कौन कहता है कि आवाज उठाने से नहीं उठता है। तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो यूपी सरकार के सरकारी विभागों में संविदा, आउटसोर्स, अवर्गीकृत, दैनिक वेतन भोगी और जितने भी अवर्गीकृत के साथ साथ महिला कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि आशा हुई, आंगनवाड़ी हुई, रसोईया हुई, इन तमाम कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार के तरफ से बड़ी खबर आ रही है। और आप लोग जानते हैं कि यूपी में अभी जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है और वही सेम सरकार जो है केंद्र में भी बैठती है। ऐसे में जिन भी राज्य में उनकी सरकारें हैं उन राज्य में थोड़ा सा ज्यादा उनका फोकस रहता है। अब यहां पे बताते चले कि यूपी को लेकर के सरकार इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कंसस है क्योंकि जिस प्रकार से यूपी लोकसभा चुनाव में सरकार को तगड़ा झटका मिला है, उस वही को दोहराने को लेकर के सरकार काम नहीं करना चाहती है, जिसको लेकर के आप तमाम वर्ग के कर्मचारियों को लेकर देखिए विभागों को कैटेगराइज नहीं किया गया है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आप तमाम वर्ग के कर्मचारी आते हैं। अब सरकार जब तक विभागों को कैटेगराइज नहीं करेगी तब तक आप लोगों को लेकर के जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं जो विभागीय स्तर से आ रही है मैं उसको बता देने का काम करता हूं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मोदी सरकार का जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो कर्मचारी हैं उन सभी को दिवाली से बड़ा जो है पहले जो है बड़ा तोहफा दिए हैं। जैसा कि आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूं, साइड में आप लोग पत्र भी देख रहे होंगे जो कि सीधे जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अब हर महीने हाथ में आएंगे 26,000 रुपए। यह है कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन के आधार पे जो है कर्मचारियों के वेतनमान या फिर मानदेय कह सकते हैं उसको कैटेगराइज किया गया है। अब किन किन कर्मचारियों को मिलने वाली है उन तमाम बातों पर मैं आज की इस खबर में आपको बताने वाला हूं। अब यहां पे आपको सबसे पहले समझ लेना है कि मोदी गवर्नमेंट मिनिमम वेज हाइक। अब आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 12 मार्च का जो आदेश था उसी आदेश के अंतर्गत उसी आदेश के संदर्भ में सरकार ने इस फैसले को लिया है कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी लगातार अपने अरसों से काम कर रहे हैं उनको एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए। अब देखिए अभी जो देखा जा रहा है किसी को 10,000 मिलता है, किसी को 15,000 मिलता है, किसी को 18,000 मिलता है, बहुत मिलता है तो 30,000 मिलता है। तो आज के समय में क्या होने वाला है इस बात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो कमेटी के साथ बैठक किए थे उसमें उनको आदेश दिए थे कि अभी जो संविदा कर्मचारियों को मिल रहा है वो सही नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो पिटीशन फाइल हुई इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया और तमाम जो कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के एक मिनिमम वेज तय किए थे, जिसके बारे में मैंने खबर में दिखाने का काम किया था आप लोगों को कि जो संविदा कर्मचारी हैं और जितने भी महिला कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको जो महिला कर्मचारियों के लिए खास करके कहा गया था, जो आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उन सभी के लिए जो मिनिमम वेज हाइक जो किया गया था उसमें 17,000 से 21,000 रुपए किया गया था। और ऐसे में संविदा कर्मचारियों को लेकर के भी सरकार को सोचना उचित आना है। अब यहाँ पे किन किन लोगों को लेकर के सरकार ने इस तरह की फैसला लिया है पहले आपको बताते हैं, फिर विभागों को कैटेगराइज करके आपको बताएंगे कि आखिरकार संविदा कर्मचारियों को लेकर के भी सरकार जो है कब तक तमाम तरह की जो है सुविधाओं को लेकर के ऐलान कर सकती है। यहां पर आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के श्रमिकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी दिवाली और भी रोशन कर दी है। और दरअसल सरकार ने श्रमिकों के लिए वेरिएबल डेयरनेस अलाउंसेस यानी कि VDA में संशोधन किया है और उन्हें मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन करने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि इस ऐलान के बाद अब मजदूरों के हाथ में हर महीने कितना पैसा आएगा। अनस्किल्ड श्रमिकों को अब इतनी मजदूरी जो है मिलेगी, यानी कि अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड करके जो है 3 कैटेगराइज्ड किया गया है और उसी के आधार पर तमाम तरह की सुविधाएं जो है सरकार देने को लेकर के काम करेगी, वो भी यहाँ पे कहा गया है। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि गुरुवार को PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी की दरों में तगड़ा इजाफा किया है। यानी कि सरकार के इस फैसले की जानकारी शेयर करते हुए श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इस फैसले का उद्देश्य मजदूरों को जीवन यापन की बढ़ती लागत में बीच में जो है मदद करने को लेकर के कहा गया है। साथ ही यहाँ पे बता दें न्यूनतम मजदूरों की दरों में ताज़ा संशोधन के बाद निर्माण, साफ सफाई, सामान उतारने और चढ़ाने जैसे अनस्किल्ड श्रमिकों के लिए सेक्टर A में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। और इस हिसाब से देखें तो हर महीने उनके हाथ में अब 20,358 रुपये आएंगे, यानी कि ये हो गया आपको अनस्किल्ड श्रमिकों के लिए उनका जो मिनिमम वेज तय किया गया है वो 20,358 रुपया किया गया है। और इन श्रमिकों को हर महीने
महीने जो है 26,000 रुपये से ज़्यादा दी जाएगी। अब किनको दी जाएगी उसके बारे में बता दें। सरकार द्वारा मजदूरों की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी की दरों में किए गए बदलाव के बाद अब अर्ध कुशल श्रमिकों यानी सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है और उन्हें हर महीने 22,568 रुपये मिलेंगे। बात करें कुशल लिपिक तथा बिना हथियार वाले चौकीदार यानी गार्ड यानी स्किल्ड वर्कर्स की, तो उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 954 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के विभागों को कैटेगराइज नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार की संविदा कर्मचारियों के विभागों को इसमें सम्मिलित करते हुए नहीं दिखाई दी जा रही है। लेकिन एक बात यहाँ पे बता दे, सरकार ने आगाज कर दिया है और सरकार ने यह भी कहा है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, तो आप लोग भी एक श्रम कानून के अंतर्गत ही संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं श्रम मंत्रालय की ओर से ही काम कराया जाता है, उसी के अंतर्गत आप लोग आते हैं। क्योंकि आप लोग विभाग में काम करते हैं तो आप लोग भी मजदूर से कम नहीं हुए, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से आप लोगों को प्रताड़ित कर रही है, ना उचित मानदेय दे रही है, ना सरकार किसी प्रकार की फैसिलिटी दे रही है। सरकार सिर्फ बैठक पे बैठक किए जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की सरकार जो है विभाग को लेकर के कैटेगराइज नहीं की है। तो अब यहाँ पे यही आपको बता दें कि सरकार ने आगाज कर दिया है, सरकार ने इस बात को लेकर के पुष्टिकरण दे दी है। अब यही देखना होगा कि कब तक सरकार जो है संविदा कर्मचारियों के विभागों के साथ लाइव ब्रीफिंग करती है और आप लोग को लेकर के भी क्या कुछ फैसला लेती है।